तो यशवा हिमशियाक में मेरा आप सबको शबा शलोम। यहोवा आप सबके साथ हो, यीशु मसीह आप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दें। आए हम इज़राइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा एलोहिम यीशु मसीह में इज़राइल के ऊपर, यहूदियों के ऊपर और हमारे भारत देश के ऊपर दया करें कि इज़राइल की खोई हुई भेड़ें इस दुनिया में जहां जहां है, और यीशु मसीह की खोई हुई भेड़ें इस दुनिया में जहां जहां है, वो सब यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार करे और उनके जीवनों के ऊपर यीशु मसीह की दया बनी रहे। हम धन्यवाद देते हैं और यीशु मसीह का वचन पूरा होने पाए, यशवा हिमशियाक के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्रियो, हम यशवा हिमशियाक के बड़े फजल, बड़े अनुग्रह के द्वारा बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, सीख रहे हैं। और प्रकाशित वाक्य के अंदर पिछले 50 भागों के अंदर हमने बहुत सारी भेद की बातों को सीखा, जाना, और विश्वास करता हूं कि हमने बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को अपने जीवन में रिसीव किया है। और आज हम 51 पार्ट के अंदर हैं मेरे प्रियो, और हम अब 7 सील की ओर हम बढ़ रहे हैं कि 7 सील जो प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय के अंदर दिए गए हैं, उनके बारे में आगे हम स्टडी करेंगे, सीखेंगे कि उनके अंदर क्या भेद और क्या कुछ यहोवा एलोहीम ने इसे कंसील करके छुपा के रखी हुई है। उन बातों को सीखेंगे और मैं विश्वास करता हूं कि वो बातें हमारे लिए बड़ी आशीष का कारण बनेंगी। तो आज पहले भाग में हम पहले मोहर के रहस्य के बारे में, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय पहले और दूसरे वचन के अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि उसमें एक श्वेत घोड़ा है जो निकला है मेरे प्रियो। और पहले मुहर का क्या रहस्य है, क्या भेद है, इसके बारे में हम सीखेंगे। और 5वें अध्याय के अंदर अब तक हम सीख रहे थे कि कैसे वध किए हुए मेमने ने मोहर बंद किताब को ले लिया, और उस किताब के अंदर क्या लिखा था? दुख, पीड़ा, कलेश, श्राप ही श्राप, श्राप ही श्राप, अनाज्ञाकारी लोगों के गुनाहों के कारण जो न्याय है उस किताब के अंदर लिखा हुआ था। और स्वर्ग में और पृथ्वी के ऊपर कोई भी नहीं मिला जो उस किताब को, उस मोहरों को खोलने के योग्य हो, लेकिन एक ही है जो कि वध किया हुआ मेमना, क्योंकि बाइबल बताती है सब ने पाप किया है और सब यहोवा की महिमा से, एलोहिम की महिमा से रहित हो चुके हैं। तो एलोहिम का अर्थ है परमेश्वर, जिसको हम कहते हैं इब्रानी भाषा में उसको एलोहिम बोलते हैं। एलोहिम की महिमा से रहित है, इसलिए सिर्फ यीशु मसीह है, यशवा हिमशियाक है, जो कि निष्कलंक और बेदाग है मेरे प्रियो। यीशु मसीह, यशवा हिमशियाक उन मोहरों को खोलने के योग्य है। और हम देखते हैं कि पहले 24 प्राचीनों ने, 4 प्राणियों ने, एक बड़ी भीड़ है, उसने स्वर्ग में आराधना की, फिर स्वर्गदूतों ने आराधना की, और उसके बाद हम आगे का ये वचनों में पढ़ते हैं कि मोहरों को लिया गया और फिर पहली मोहर को खोला गया। लिखा है प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय उसके 1 से 2 वचन के अंदर लिखा है, फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला, और उन 4 प्राणियों में से एक का गर्जन के समान शब्द सुना। मैंने दृष्टि की, और एक श्वेत घोड़ा है, और उसका सवार धनुष लिए हुए है, और उसे एक मुकुट दिया गया है। वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। मेरे प्रियो, जब पहला मोहर खोला गया, एक श्वेत घोड़ा निकला, उसका सवार, उसके ऊपर एक सवार भी बैठा हुआ है, और उसके हाथ में एक धनुष है, उसे एक मुकुट दिया गया है, और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। अगर आप प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसके 11 वचन को पढ़ते हैं, तो यहां भी एक श्वेत घोड़ा है, उसके ऊपर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और धार्मिकता के साथ न्याय और लड़ाई करता है। लेकिन मेरे प्रियो, जो 6 अध्याय के अंदर जिस घोड़े की बात की गई है, जिस सवार की बात की, जिस मुकुट की, वो अलग है। और 19वें अध्याय के अंदर जिस घोड़े की बात की गई है, जिस न्याय की बात की गई है, वो बिल्कुल अलग है। इसको कभी भी आप आपस में कनेक्ट ना करें कि दोनों एक ही है, नहीं, अलग अलग है मेरे प्रियो। पर हमें एक बात याद रखना है, ये जो श्वेत है, सफेद घोड़ा है, श्वेत रंग जो है, आप इसको बाइबल में पढ़ते हैं तो धार्मिकता का प्रतीक बताया गया है कि यह धार्मिकता का, पवित्रताई का प्रतीक है। लेकिन यहां पर ये जो श्वेत घोड़ा है, ये राइचियसनेस को दिखा रहा है, यानी कि न्याय को, जजमेंट को दिखाता है।
क्योंकि आप अगर बाइबल को ध्यान से प्रकाशित वाक्य को पढ़े तो एक श्वेत सिंहासन का न्याय है कि हर एक इंसान मरा हुआ जो अधोलोक के अंदर है, जो बाहर है, यहोवा के मुख का सिंहासन के सामने खड़ा किया जाएगा। और उस समय यहोवा श्वेत सिंहासन के ऊपर बैठकर, एलोहिम श्वेत सिंहासन के ऊपर बैठकर उनका न्याय करेंगे। तो जो इंसान पवित्रता में बना नहीं रहा, यहोवा की धार्मिकता में बना नहीं रहा, उसके लिए न्याय करने के लिए कौन खड़ा होगा? एक वो व्यक्ति जिसने पाप नहीं किया, जो पाप मुक्त है। श्वेत सिंहासन, श्वेत कलर, जो कि धार्मिकता को, राइचसनेस को, पवित्रताई को दिखाता है मेरे प्रियो। तो जब पहली मोहर को खोला गया तो यह भयानक विपत्ति उन लोगों के ऊपर आ रही है जिन्होंने यहोवा की धार्मिकता को तुच्छ जाना, जिन्होंने उसकी पवित्रताई को तुच्छ जाना। देखिए, ये न्याय यहोवा का न्याय है उन लोगों के ऊपर जिन्होंने उसके वचन की उल्लंघना की है मेरे प्रियो। और यहोवा का जो न्याय है वो किस प्रकार से प्रकट होता है, हम बाइबल के अंदर बहुत सारी बातों को आगे देखेंगे कि यहोवा का न्याय किस प्रकार से इतिहास में प्रकट हुआ और आने वाले भविष्य में किस प्रकार से वो प्रकट होगा मेरे प्रियो। तो जब श्वेत घोड़े की बात आ रही है, उसके ऊपर एक सवार है, उसके हाथ में एक धनुष है, यानी कि धनुष है, और वो ऐसा धनुष जो है दूर से ही फेंक दिया जाता है और वो सामने वाले को मार देता है, खत्म कर देता है। उसके सिर के ऊपर एक मुकुट है और वो जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने अपनी भविष्यवाणी के दिनों में एक बात कही थी कि मेरे आने से पहले मरी आएगी। सपोपदेशक 1:9 में लिखा, जो कुछ हुआ था वही फिर होगा और जो कुछ बन चुका है वही फिर बनाया गया जाएगा और सूर्य के नीचे कोई बात नई नहीं है, यानी कि इतिहास दोहराया जाएगा। ट्रेलर हमने बहुत सारे देखे हैं बाइबल के इतिहास में, हम आगे पूरी पिक्चर को, पूरी बातों को अंत के दिनों में देखेंगे मेरे प्रियो। और ये जो पहला मोहर जब खोला गया, एक श्वेत सवार, एक श्वेत घोड़ा निकला मेरे प्रियो। इस घोड़े ने जय प्राप्त किया पूरी दुनिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड वाइड इसने तबाही को मचाया है मेरे प्रियो। इसका इतिहास, इसकी स्टडी में, डीप स्टडी में जब जाएंगे तो जिस मुकुट की यहां बात की गई है उसको लैटिन भाषा के अंदर कोरोना बोलते हैं। और जिस विपत्ति की यहां बात हुई है, बाइबल के अनुसार वो जो विपत्ति है वो मरी की ओर इशारा करती है, एक भयानक मरी। और बाइबल के दिनों में बहुत बार मरियां फैली हैं मेरे प्रियो। अभी पीछे हमने देखा कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ था और बहुत संख्या के अंदर लोग मरे, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ। पर इतिहास के अंदर ये जो घटना है ये बार बार हो चुकी है, बहुत बार हो चुकी है। लेकिन इस बार जब कोरोना आया तो महामारी फैली, वो वर्ल्ड वाइड फैली। कि पहले जब मरियां आई किसी देश या किसी कस्बे, किसी गांव तक ही सीमित थी, लेकिन इस बार जो मरी फैली वो पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर इंटरनेशनल फैली हुई थी मेरे प्रियो। और उसके द्वारा उस कोरोना ने बहुत जय प्राप्त की और वो यहोवा की ओर से एक न्याय था मेरे प्रियो। लोगों के लिए एक न्याय था। उन दिनों के अंदर पाप जो अपने चरम सीमा पे पहुंच चुका था, भविचार जो अपने चरम सीमा पे पहुंच चुका था, मूर्ति पूजा और भिन्न भिन्न प्रकार के ऐसे गुनाह जो थे जो अपने चरम सीमा पे पहुंच चुका था, उन दिनों के अंदर जब यहोवा का न्याय प्रकट हुआ, पाप का जो चरम सीमा पे पहुंचा था कम नीचे आने लगा मेरे प्रियो। भविचार बंद हो गए। क्यों? क्योंकि कोई एक दूसरे के पास नहीं जाना चाहता था। कोरोना के अंदर लोग अपने अपने घरों के अंदर पैक हो गए और बहुत सारी चीजों में यहोवा का न्याय उस समय प्रकट हुआ और असंख्य लोग मरे हैं उस समय। और उसकी भविष्यवाणी आमोस 8:3 में भी लिखी हुई है
कि एलोहिम यहोवा की वाणी है, उस दिन राज मंदिर के गीत हाहाकार में बदल जाएंगे और शबों का बड़ा ढेर लग जाएगा और सब स्थानों में वो चुपचाप फेंक दिए जाएंगे। और कोरोना काल के अंदर हमने न्यूज सुनी है मेरे प्रियो कि उस समय शबों का बड़ा ढेर लग गया था और एक बड़ी क्वांटिटी के अंदर, बड़ी संख्या में, जहां देखो लाशें ही लाशें, लाशें ही लाशें, लाशें ही लाशें और लाशें ही लाशें थी मेरे प्रियो। यहां तक कि उनको दफनाने की या जलाने की भी जगह नहीं मिल रही थी। और वो भयानक समय था जब यहोवा का न्याय उस पहली मोहर के रूप में खुला। इस पूरी दुनिया ने यहोवा के उस क्रोध को देखा मेरे प्रियो, क्योंकि जब पाप का लेवल बढ़ जाता है, बुराई बढ़ती है, यहोवा का क्रोध भड़क उठता है मेरे प्रियो, भड़क उठता है। और उस समय यहोवा का बड़ा क्रोध भड़का। लेकिन याद रखें, तो एक झलक थी मेरे प्रियो, क्योंकि यहोवा दया से भरा हुआ, अनुग्रहकारी और विलंब से कोप करने वाला है। वो नहीं चाहता कि पापी नाश हो जाए गुनाहों में, नहीं चाहता। कि यीशु मसीह ने एक बात कही थी कि यदि दिन ना घटाए जाते तो कोई भी ना बचता, इसलिए वो दिनों को बढ़ा रहा है। वो धीरज धरे हुए हैं, लेकिन इंसान उसके धीरज को उसकी कमजोरी समझ बैठते हैं, उसके धीरज को उसका मजाक बना देते हैं। तब यहोवा का न्याय प्रकट होता है। तो मरी के रूप में एक बड़ा न्याय इस पूरी दुनिया के ऊपर प्रकट हुआ था। पहली मोहर खोली गई मेरे प्रियो, और जब पहली मोहर खोली गई तो जो सवार था उसने मरी के द्वारा लोगों को नाश किया था। और ऐसा नहीं है कि आने वाले समय में मरियां नहीं आएंगी, ये तो एक ट्रेलर था, दिखाया गया था। क्योंकि बाइबल के अंदर आप देखें तो बहुत बार मरियां फैली है, और अपने इतिहास के अंदर भी देखें तो बहुत बार मरियां फैली है। ये जो मरी फैली एक ट्रेलर था, लोगों को आगाज करने के लिए, चेतावनी देने के लिए कि पश्चाताप करो, बदल जाओ। लेकिन मेरे प्रियो, लोगों ने अपने हृदयों को कठोर किया है, और आने वाले दिनों के अंदर एक बड़े बड़े पैमाने पर हमें एक भयंकर मरी को देखने को मिल सकती है मेरे प्रियो। क्योंकि अंत के दिनों में ये सारी विपत्तियां एकदम से मानव जाति के ऊपर आ जाएंगी मेरे प्रियो, क्योंकि लोगों ने यहोवा के क्रोध को भड़का दिया है, उनकी बुराइयां, उनके गुनाह बढ़ गए हैं, और यहोवा का न्याय, एलोहिम का न्याय दुनिया के ऊपर प्रकट हो जाएगा मेरे प्रियो। तो उस समय लिखा है कि शबों का बड़ा ढेर लगेगा और सब स्थानों में वे चुपचाप फेंक दिए जाएंगे। और कोरोना काल में हमने देखा कि लोगों ने लाशों को चुपचाप नदियों में फेंक दिया, सुनसान जगहों पर जाकर छोड़कर आ गए, अपनों ने अपनों का साथ छोड़ दिया था उस समय। और ये बाइबल की भविष्यवाणी थी, एक न्याय मानव जाति के ऊपर प्रकट हो गया मेरे प्रियो, पहले मोहर के खुलने से। यह हिजकेल 5 अध्याय 12 से 13 वचन में लिखा है, तेरी 1/3 तो मरी से मरेगी। अभी तो कुछ ही पॉपुलेशन मरी थी मेरे प्रियो। जब कोरोना काल आया, तकरीबन पूरे वर्ल्ड के अंदर 1-1.5 करोड़ के लगभग में लोग मर गए, कि 1/3 नहीं है। लेकिन जब ये पहली मोहर खोली जाएगी, ये विपत्तियों का सिलसिला चालू हो जाएगा, तो आगे प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि 1/3 जनसंख्या पूरी वर्ल्ड से खत्म हो जाएगी मेरे प्रियो। यहोवा ने इस पूरी मानव जाति को एक मौका दिया, कि जब भारी संख्या में लोग मर रहे थे और हर जगह हाहाकार और चीख चिकाड़ा और चिल्लाहट का शब्द था, यहोवा तरस से भर गया। यीशु मसीह दया से भरा हुआ है, उसका क्रोध शांत हुआ, वो थोड़े समय के लिए शांत हो गया। लेकिन जैसे लॉकडाउन खुल गया, आज चीजें सामान्य हो गई, बुराई फिर चरम सीमा की ओर बढ़ रही है, पाप रुका नहीं है, पाप बढ़ता जा रहा है, और ये सब अपने ही नाश का कारण बन रही है मेरे प्रियो। तो लिखा है, तेरी 1/3 तो मरी से मरेगी, और तेरे बीच भूख से मर मिटेगी, और 1/3 तेरे आसपास तलवार से मारी जाएगी, और 1/3 को चारों ओर तितर बितर करूंगा और तलवार खींचकर उनके पीछे चलाऊंगा। इस प्रकार मेरा कोप शांत हो जाएगा, और अपनी जलजलाहट उन पर पूरी रीति से भड़काकर मैं शांति पाऊंगा।
और जब तक मैं अपनी जलजलाहट उन पर पूरी रीति से भड़का छूंगा, तब वे जान लेंगे कि मुझे यहोवा ने ही जलन में आकर यह कहा है। बिल्कुल मेरे प्रियो, ये सारी बातें यहोवा के न्याय को प्रकट करती हैं, यहोवा के न्याय को प्रकट करती हैं। आज लोग सीरियस नहीं हो रहे हैं उसके कलाम के प्रति, उसके वचनों के प्रति, उसकी आज्ञाओं के प्रति, और कंटिन्यू गुनाह के अंदर, पाप के अंदर अपना जीवन बिता रहे हैं। इसलिए यहोवा का न्याय प्रकट हुआ, एक श्वेत घोड़ा जो कि न्याय को दिखा रहा है। और उस समय कफन, चारों तरफ बस कफन ही कफन, कफन ही कफन, कफन ही कफन था। लोग एक भयंकर मरी के द्वारा मरे हैं मेरे प्रियो। साइलेंट मौत मिली लोगों को, दूर से ही, शत्रु का पता भी नहीं लगता। एक तीर आकर उनकी छाती के अंदर घुस गया, कोरोना का तीर आकर छाती के अंदर घुस गया और सांसों को बंद कर दिया मेरे प्रियो, और जिंदगियां खत्म हो गई। ऐसे यहोवा का न्याय प्रकट हुआ, उसकी जलजलाहट, उसका क्रोध भड़का हुआ जो था वो शांत हुआ थोड़े समय के लिए। वो इंसान को मौका दे रहा है कि पश्चाताप करो, मन फिराओ, पर लोग कठोर हृदय से भरे हुए हैं। जब आप बाइबल के इतिहास में एक मरी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, गिनतियां 25 अध्याय 6 से 9 वचन के अंदर लिखा हुआ, जब इजरायली लोगों ने मिद्यानी लोगों के साथ व्यभिचार किया, लड़कियों के साथ व्यभिचार करना शुरू कर दिया था, बुराई बढ़ रही थी, और पीछे हम देख रहे थे कि कैसे व्यभिचार का लेवल बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। यहोवा ने मरी उनके बीच में भेज दी थी, और इजरायलियों में मरी फैल गई थी, और 24,000 के तकरीबन लोग मर गए थे। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर न्याय आ गया था, क्योंकि उन्होंने व्यभिचार करना और प्रसाद खाना शुरू कर दिया था। उन्होंने यहोवा के क्रोध को भड़का दिया मेरे प्रियो। लिखा है, जब इजरायलियों की सारी मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर रो रही थी, तो एक इजरायली पुरुष मूसा और सब लोगों की आंखों के सामने एक मिद्यानी स्त्री को अपने साथ अपने भाइयों के पास ले आया, और मरी फैली हुई थी। चारों तरफ लोग हाहाकार कर रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति, उस मरी के दौरान भी सब रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति एक औरत को ले आया और व्यभिचार करने की नीयत से लेकर आया, और सबके सामने अपने तंबू में ले गया। तब क्या हुआ? इसे देखकर एलियाजर का पुत्र पिनहास, जो हारून याजक का पोता था, उसने मंडली में से उठकर हाथ में एक बर्छी ली, और उस इजरायली पुरुष के डेरे में जाने के बाद वह भी भीतर गया और उस पुरुष और उस स्त्री दोनों के पेट में बर्छी भेद दी। इससे इस पर इजरायलियों में जो मरी फैल गई थी वह थम गई मेरे प्रियो, और मरी से 24,000 लोग मर गए थे। जब उन्होंने अपने जीवन से, अपने बीच में से बुराई को दूर किया, मरी जो फैली हुई थी वो रुक गई मेरे प्रियो। आज चारों तरफ बुराई फैल रही है, गुनाह फैल रहा है, पाप बढ़ता जा रहा है। बहुत जरूरी है कि वो रोका जाए, नहीं तो यहोवा का क्रोध एक भयानक रूप में भड़केगा, और उसकी जलजलाहट के अंदर ये पूरी दुनिया जलेगी मेरे प्रियो। इन प्रकार की विपत्तियों के द्वारा पूरी दुनिया जलेगी, और कोरोना काल में हमने उसका ट्रेलर देखा है, और आज बहुत जगह भिन्न भिन्न प्रकार से विपत्तियां एक के बाद एक विपत्ति, एक के बाद एक विपत्ति आ रही है। वो तो जस्ट एक ट्रेलर है, एक छोटा सा ट्रेलर है। अभी तो पूरी पिक्चर और पूरा होना बाकी है मेरे प्रियो। वो तो चाहता है कि उस ट्रेलर को देखकर लोग पश्चाताप करें और अपने जीवन को बचा लें। ये हमारे लिए मौका है। तो जब पहली मोहर खोली, तो पहली मोहर के अंदर जो श्वेत घोड़ा निकला, उसका अर्थ है श्वेत घोड़ा एक न्याय के लिए, जो इस दुनिया का न्याय प्रकट कर रहा है, उसके लिए वो निकला, और विपत्ति के रूप में एक मरी फैली, और आने वाले दिनों में भी मरी आएंगी, महामारियां आएंगी, जिसके द्वारा असंख्य लोग मरेंगे, 1/3 नाश हो जाएंगे मेरे प्रियो। बाइबल के अंदर हमें यही बताया गया है, क्योंकि यीशु मसीह ने जब वो मोहर खोली तो न्याय प्रकट हो गया। जिन लोगों ने यहोवा की आज्ञाओं का पालन नहीं किया, उसके वचनों को तुच्छ जाना, उनके ऊपर यहोवा का क्रोध भड़का है मेरे प्रियो। लेकिन जो लोग उसी करुणा के ऊपर भरोसा रखते हैं, जैसे यशाया 30 अध्याय 18 वचन में लिखा, तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता
है कि तुम पर अनुग्रह करे और इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी एलोहिम है और क्या ही धन्य है जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। वो तो दया करना चाहता है, वो तो क्षमा करना चाहता है, वो तो प्रेम से भरा हुआ है। वो मनुष्यों को नाश नहीं करना चाहता, लेकिन इंसान आज अपनी बुराई के द्वारा खुद ही नाश हो रहा है मेरे प्रियो। अपने बुरे कामों के द्वारा, अपने बुराई के द्वारा वो खुद अपने लिए कब्र खोद रहा है, खुद अपने लिए नाश का कारण बन रहा है। इसलिए आए इन वचनों के द्वारा हम अपने जीवनों को चेक करें कि हम एक पवित्रता में, धार्मिकता में अपना जीवन बिताएं, ताकि हम उसकी करुणा से घिरे रहें, ना कि महामारियों से घिरे रहें मेरे प्रियो। क्योंकि अगर हम उसके वचनों में दृढ़ रहेंगे, उसकी धार्मिकता में, पवित्रता में बने रहेंगे, दिन दोपहरी में जो मरी फैल रही है उससे हमारी हानि नहीं होगी मेरे प्रियो। वो मोहर खुलेगी और इस दुनिया के अंदर बड़ी तबाही होगी, बड़ा हाहाकार होगा, लेकिन जो उसके ऊपर ईमान रखते हैं, करुणा से घिरे रहेंगे, वो बचे रहेंगे। तो मेरा एलोहिम यीशु मसीह में आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे आज के वचन के द्वारा, और आप सब यीशु मसीह में बहुत सारी आशीषें और बरकतें आपको मिलती रहे। आमीन।